नमस्कार, तो आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवउत्थाना भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई भी निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणादिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निमट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीप जलाने से महापुण्य प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को नदी के तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर था जिसके सभी निवासी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि को अन्न नहीं देते थे। एक बार उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति नौकरी की उम्मीद से आया। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि हर महीने में 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले महीने में जब एकादशी का व्रत आया, उस दिन उसे अन्न नहीं दिया गया। व्रत के लिए केवल उसे फलाहार मिला। यह देखकर वह चिंतित हो गया। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि फल खाकर उसका पेट नहीं भरेगा। उसने अन्न दिलाने की प्रार्थना की। तब राजा ने कहा कि तुम्हें पहले ही नौकरी की यह शर्त बता दी गई थी कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर अन्न दिलाने का निवेदन किया। उसकी स्थिति को समझकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। अब मंत्री ने उसे दाल, चावल और आटा दिलाया। उसने नदी के तट पर जाकर स्नान किया और उसके बाद भोजन बनाने लगा। खाना बनने पर उसने भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, सबसे पहले आप खा लें।
इतना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने अपने प्रभु के लिए भोजन निकाला तो वे खाना खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी खाना खाया। उसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ लौट आए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी पर उसने राजा से दुगना अन्न देने का निवेदन किया। उसने कहा कि पिछली बार वह भूखा रह गया था क्योंकि उसके प्रभु ने भी भोजन किया था। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। एकादशी के दिन उसे दुगना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उस दिन राजा भी वहां एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर खाना बनाया और भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कर लें। तब भगवान विष्णु नहीं आए। उसने कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए। तब उसने कहा कि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर भी श्री हरि नहीं आए। तब वह नदी के तट पर गया और उसमें छलांग लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे बचा लिया। श्री हरि विष्णु ने उसके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। यह देखकर राजा हैरान रह गया। अब राजा समझ गया था कि व्रत पवित्र मन और आचरण की शुद्धता के साथ रखते हैं तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। उस दिन के बाद से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत और विष्णु पूजा करने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसके पाप मिट गए। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।